जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम साबित कर दिए थे भुजा कोण के बीच में संबंध, मतलब a बटा साइन ए, b बटा साइन बी और c बटा साइन सी तीनों आपस में बराबर होगा। लेकिन जो पिछले क्लास में हम फॉर्मूला प्रूफ किए वो था न्यून कोण त्रिभुज पे आधारित। आज त्रिभुज को ही बदल देते हैं, आज हम लेकर चलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण, आज त्रिभुज कंसीडर करेंगे कि अधिक कोण है। इस तरह से त्रिभुज कंसीडर करेंगे कि जो अधिक कोण होगा, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ये वाला त्रिभुज ऐसे से कंसीडर किए जो कि अधिक कोण है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। यहाँ वाला एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, ये ध्यान रहे। नाम कुछ भी कहीं भी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मान लो ये वाला ए हो गया, इसको नाम दे दीजिए बी हो गया, और इसको नाम दे दीजिए सी हो गया। एक बात और पिछले क्लास में हम जिक्र किए थे कि अगर यहाँ पर एंगल ए मान रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा ए होगा, अगर यहाँ बी है तो इसके सामने वाली भुजा बी होगा, और यहाँ अगर सी है तो इसके सामने वाली भुजा सी होगा। अब इसी में ध्यान रहे कि ये वाला एंगल बी है, ये वाला एंगल बी है, नहीं लिखते हैं लेकिन आप समझ सकते हैं कि बी है। अब इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। हम ऊपर लिख देते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज में, अब कौन सा त्रिभुज चल रहा है? अधिक कोण त्रिभुज में ये वाला साबित करें, ए बटा साइन ए, बी बटा साइन बी और सी बटा साइन सी प्रूफ करें, साबित करें, जो भी आप बोलिए, इसको साबित करके बताइए। ये फॉर्मूला सिद्ध करना है, इसको साबित करके दिखा। देखो इसको साबित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम इसको b को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, b को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, b आगे की तरफ खींचेंगे, BC को कहो कि आगे की तरफ ड्रॉ करेंगे, BC आगे की तरफ ड्रॉ होगा, और A से हम परपेंडिकुलर डाल देंगे, A से ऐसे करके AD परपेंडिकुलर डाल दिए, यहाँ 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री दो त्रिभुज में आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री दो ट्रायंगल में कंसीडर होगा। एक तो त्रिभुज ADB में आ जाएगा और एक त्रिभुज ADC में आ जाएगा, दोनों में। अब जिसको ये सब ज्यामिति थोड़ा बहुत समझ में आता है उसके लिए तो अच्छा है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। हम त्रिभुज दोनों कंसीडर करके चलेंगे। पहले त्रिभुज ABD, चाहे ADB जैसे मानना है, ABD में, चलो इधर साथ ही साथ लिख देते हैं त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में हम दोनों ही त्रिभुज कंसीडर करेंगे। जब हम त्रिभुज ABD माने, ABD माने तो ये हो गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगा कर्ण, और A तो मानना नहीं है, क्यों? एक गलतियों से मत मानना, क्योंकि ABD में A आइए गया और ACD में भी A आ गया, तो A नहीं मानना, A नहीं मानना, ही ध्यान रहे, A नहीं मानेंगे। तो या तो B मानेंगे या तो फिर C मानेंगे। तो B कैसे माने? B तो इधर वाला हो गया, अंदर वाला, इसको क्या माने? तो अगर इधर B है तो ये वाला एंगल आप कह सकते हैं 180 माइनस B। चलो इधर दिखाई नहीं दे तो नीचे लिख दे रहे हैं कि उसको हम लिखें 180 माइनस B। कोई बात नहीं, बैठाई ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिभुज ABD में साइन 180 माइनस B, लंब बतलाना है कितना होगा। तो थीटा आप यहाँ कंसीडर कर रहे हो तो इसके सामने वाली भुजा हो गया लंब, यानी लंब हो जाएगा AD, और कर्ण कौन होगा? तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो गया कर्ण, यानी AB। फिर हम जानते हैं कि साइन 180 माइनस B कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो साइन B ही रह जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। AD कितना है भाई? तो AD लंब है,
जो कि हम ड्रॉ किए हैं, यानी दिया हुआ नहीं तो छोड़ो, नहीं है दिया हुआ तो रहे दो वैसे। ए बी कर्ण है और कर्ण मालूम है कितना, सी, तो सी लिखे। तो ए डी बराबर कितना हो गया, सी गुने साइन बी। हो सके तो इसको ऐसे ही लिख के छोड़ दो। अब दूसरे त्रिभुज को कंसिडर करो, त्रिभुज ए सी डी, यही वाला का है। अरे तभी तो दोनों में यही लंब आएगा, ए डी, ए बी डी माने ना, तो ये लंब था। ए सी डी में भी यही वाला लंब होगा, ए डी। तो त्रिभुज ए सी डी में फिर से वही बात कि साइन, लेकिन इस बार साइन क्या, बी मान ले, नहीं मानना। ए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि दोनों बार आ गया, ए बी डी में भी वाला एंगल आ गया और ए सी डी में भी आ गया, इसलिए को छोड़ो। डी 90 डिग्री तो न्यून कोण ही नहीं, यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता कि आप इसको थीटा मानोगे। तो इस बार सी मान के चलते हैं, तो मानेंगे साइन सी। साइन सी लंब बतलाना है, तो अगर सी माने हैं, जैसे यहाँ एंगल माने तब भी यही लंब है, और जब सी मानेंगे तब भी यही लंब है, ए डी। तो लंब तो फिक्स है कि ए डी। कर्ण बदल गया इसका, इसका कर्ण हो जाएगा ए सी, कर्ण हो गया ए सी। तो कर्ण ए सी बैठा दो, इधर जैसे है साइन सी रहने दो, ए डी छोड़ दो। और ए सी के बारे में आप जानते हैं कि ए सी क्या, ए से लेके सी की लंबाई बी है, स्मॉल बी, तो स्मॉल बी बैठा दो। तो ए डी बराबर क्या हो गया, ए डी इक्वल टू कह सकते हैं बी इंटू साइन सी। इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट इक्वेशन की बात करें चाहे सेकेंड इक्वेशन के, इसमें भी ए डी निकाले, इसमें भी ए डी निकाले, तो कहिए ना कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड तो बराबर है। तो कर दो दोनों का एल एच एस बराबर सी इंटू साइन बी बराबर बी इंटू साइन सी। अब तिरछा तिरछा अगर गुना करोगे तो बोलोगे सी बटा साइन सी, और इधर बोलोगे बी बटा साइन बी। सी है ना तो सी बटा साइन सी, अब बी है ना बी बटा साइन बी। आधा पोर्शन प्रूफ हुआ, इसको नहीं कहें कि पूरा प्रूफ हुआ है, आधा पोर्शन। आधा पोर्शन अब दूसरे ट्रायंगल को कंसीडर करके निकालेंगे। तो फिर से दूसरा त्रिभुज मानिए, दूसरा त्रिभुज में लंब कहाँ से डालें, देखो कहीं से भी, सी से बी से। तो चलो इस बार बी से हम कंसीडर कर लेते हैं कि हम इस बार बी से लंब डाल दिए, बी से लंब डालें बी ई। फिर समझाते हैं, अगर यहाँ लंब डाल रहे हो तो एजा 90 डिग्री, एजा 90 डिग्री। फिर से समझाते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये जो ए है कर्ण के काम करेगा, और इसके सामने वाली भुजा ये भी कर्ण के काम करेगा, सी। तो आप ए और सी को कर्ण के तरह से इस्तेमाल करोगे, और अबरी बी नहीं कंसीडर करना है। क्यों? क्योंकि ये जो लंब डालें ये पूरे हिस्से को दो हिस्से में बांट दिया, त्रिभुज बी सी ई, जिसमें ई तो मानेंगे नहीं क्योंकि 90 डिग्री, इसको लेना नहीं है। बी नहीं लेना है क्योंकि बी सी ई में बी आ जाता, और बी मतलब ए बी ई में भी बी आ जाता है, बी भी नहीं लेना है। तो ई गया काम से, बी गया काम से, यानी आपको सी उठाना पड़ेगा एंगल यहाँ से, और यहाँ से उठाना पड़ेगा ए। तो एक बार सी और एक बार ए, इन दोनों को उठाएंगे। तो कोई भी ट्रायंगल उठा लो ना, ए सी डी की बात कर रहे थे ना, ए बी डी हो गया और ए सी डी, ए बी डी तो ठीक है, ए बी डी वो बटेगा ए सी डी दो हिस्से में। ए सी डी नीचे लिखा गया, इसको हटाओ यहाँ से, कर यूज हो गया। अब उधर कंसीडर करो ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में साइन कौन सा, कौन वाला साइन उठाइएगा, ए साइन ए बराबर लंब। तो लंब तो यही है, ये कर यहाँ कौन कंसीडर करोगे तो लंब है, लंब है भी सच में वही, लंब है भी बी, अब बटा में कर्ण। तो कर्ण कौन हो गया, इसके सामने वाले को, यानी कि ए बी।
साइन ए हो गया, बी ई, तो बी ई को बी ई ही छोड़ देते हैं। ए बी क्या करें, तो ए से लेके बी तक की लंबाई अगर पूछे तो सी हो जाएगा। तो बी ई बराबर हो गया सी गुने साइन ए। फिर से इसको आप इक्वेशन थर्ड मानकर छोड़ दीजिए, इसको कुछ मत करो। अब दूसरे त्रिभुज बी सी ई में कंसिडर करके चलते हैं। बी सी ई में तो लंब कौन होगा भाई, चलो बी सी ई में लिखे हैं तो लिख देते हैं एक बार कि साइन सी के सामने वाली वजह लंब, यानी लंब हो गया बी ई। और कर्ण कौन हो गया, तो कर्ण हो गया 90 डिग्री के सामने, यानी कि बी सी ई हो गया कर्ण, जिसमें साइन सी ही रहने देंगे। और बी ई नहीं जानते हैं तो बी ई छोड़ देते हैं। और बी सी के बारे में मालूम है कि बी सी की लंबाई क्या है, ए। तो बी ई बराबर कितना हो गया, ए गुने साइन सी, नाम दे दीजिए इक्वेशन 4। फिर यहाँ भी बी है, वहाँ भी बी है, तो आप कहें ना कि इक्वेशन थर्ड बराबर इक्वेशन 4 दोनों बराबर है, कर दो बराबर। तो सी बटा मतलब सी गुने साइन ए आया बराबर यहाँ से ए गुने साइन सी आया। तो इस जगह पे कह सकते हैं सी और बटा में साइन सी, उधर से कह सकते हैं ए और बटे में साइन ए, इतना निकला। यहाँ पर भी सी बटा साइन सी, यहाँ पर भी सी बटा साइन सी, लेकिन यहाँ पर ये है इसके बराबर बी बटा साइन बी के बराबर, और वहाँ पर वही चीज़ इसके बराबर ए बटा साइन सी। यानी आप कहो ना कि तीनों तो आपस में बराबर है, ए बटा साइन ए, बी बटा साइन बी और सी बटा साइन सी, तीनों आपस में बराबर है, बराबर में तो के कर दो। और यही प्रूफ करना था। पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि आप यहाँ से ए बराबर लिख सकते हो डायरेक्ट, समझ में आता है तो डायरेक्ट लिखो, नहीं समझ में आता तो एक लाइन बढ़ा दो, ए बटा साइन ए बराबर के। उसी तरह से बी बटा साइन बी बराबर के, उसी तरह से सी बटा साइन सी बराबर के। ए बराबर हो गया के इंटू साइन ए, बी बराबर हो गया के इंटू साइन बी, और सी बराबर हो गया के इंटू, पिछले क्लास में भी बोले थे कि ए बी सी को आप इस तरह से लिख सकते हैं। और यही सब चीज़ जब ज़रूरी पड़ता है ना एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल में या फिर और कहीं भी साइन कोसाइन पढ़ते वक्त, साइन कोसाइन बोल रहे हैं कोनिक सेक्शन पढ़ते वक्त, तो वहाँ पे आप लोग मुसीबत में फंस जाते हैं, या वेक्टर पढ़ते वक्त कि हम तो इससे फॉर्मूले में जानते हैं। तो 11th में जो नहीं पढ़े हो उसका तो खैर भरपाई करना पड़ेगा 12th में। भरपाई कोई अच्छा भरपाई नहीं होता है, नुकसान होता है। खैर ये हो गया अधिक कोण। इसके बाद एक और कोण है, उसको भी कंसीडर कर चलते हैं, जो समकोण होता है, वो भी हम लेकर चलते हैं। समकोण वाला कोई भी त्रिभुज हो, आप देखिएगा साबित यही होता है, ए बटा साइन ए, बी बटा साइन बी और सी बटा साइन सी। और हम यही बतलाना चाह रहे हैं कि त्रिभुज समकोण हो, अधिक कोण हो या न्यून कोण हो, ये वाला फॉर्मूला सब में अप्लाई होगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो अधिक कोण है या समकोण है या न्यून कोण है, हम तीनों में प्रूफ कर देंगे। तीसरा एंगल में ही, मतलब तीसरा तरह के त्रिभुज में भी देखो साबित कर देता है। तीसरा एंगल मान के चलो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में
मान लेते हैं कि इस बार समकोण त्रिभुज है, ऐसे ए बी सी वैसे ही मानना है, ए बी कहीं भी मान लो, सी यहाँ पर मान लो, और सी के सामने वाली भुजा आप लोग जानते हैं कि 90 डिग्री, सी 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो गया। फिलहाल बनाना शुरू करो। साइन सी तो निकाले, खैर जरूरत तो नहीं, साइन सी के फेरा में जय वो मत कीजिएगा, साइन सी तो ऑटोमेटिक निकला है, आप ए और बी में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे इसके सामने वाली भुजा स्मॉल ए, इसके सामने वाली भुजा स्मॉल बी, और इसके सामने वाली भुजा स्मॉल सी। इसमें तो एक ही को ट्रायंगल है, तो डायरेक्ट लिखो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। तो जब आप ए कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, तो लंब हो जाएगा ये वाला बी सी, और कर्ण फिक्स है कि कर्ण वही होगा ए बी। तो साइन ए बराबर बी सी, मैंने मालूम है कि बी सी ए है और ए बी कितना है, तो ए बी सी है। आप ऐसे लिखिए, सी को इन्हें भेज दो, इधर लिखो ए बटा साइन ए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए। दूसरे की बात करते हैं, ये कौन से त्रिभुज, एक ही को तो त्रिभुज है। अब साइन बी उठाते हैं, साइन बी, तो बी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा इस बार ए सी। कर्ण फिक्स है कि ये बी होगा, साइन बी जैसा है वैसा ही रहने दो। ए सी बतलाना कितना, तो ए सी इस बार बी है, और ए बी की बात करें तो सी है, तो सी बराबर कितना हो गया, बी बटा साइन बी। अब दोनों ही समीकरण, इसको फर्स्ट माने इसको सेकेंड माने, दोनों समीकरण को आपस में बराबर कर दो, क्योंकि दोनों तो बराबर है। फर्स्ट समीकरण में भी सी बटा मतलब सी बराबर ए बटा साइन ए, और यहाँ पे सी मतलब इतना है दोनों सी, तो ए बटा साइन ए लिखो, और यहाँ से आप कहो कि बी बटा साइन बी, क्योंकि दोनों तो आपस में बराबर है। और दोनों बराबर किसके, सी के। और सी तो लिख दिए, नहीं कुछ तो इसके नीचे अपने मने से मान लो एक है, ठीक है मान लिया। अब इसी को देखो आगे लिख देते हैं, ये तो ठीक है, ए बटा साइन ए, ठीक है, बी बटा साइन बी, सही है। और सी बटा यहाँ एक माने, तो एक को आप लिख सकते हैं साइन सी, क्यों, क्योंकि एंगल सी ऐसे भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। सी जो बात कर रहे हैं, सी ऐसे भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और जैसे ही यहाँ 90 डिग्री बैठाओगे तो साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में भी ये वाला प्रूफ हो गया, ठीक है, कि ए बटा साइन ए, बी बटा साइन बी और सी बटा साइन सी। हाँ, अगर यहाँ से फिर से वही रिलेशन आप ऐसे लिखना चाहते हैं कि ए बटा साइन ए बराबर मान लो के, फिर बी बटा साइन बी बराबर अगर मानना चाहते तो मान लो के, और सी बटा अगर साइन सी मानना चाहते तो मान लीजिए कि यहाँ से ए बराबर कितना हो गया, तो के इंटू साइन ए, और बी बराबर अगर कंसीडर करोगे तो के इंटू साइन बी, और सी बराबर हो जाएगा के इंटू साइन सी। तो ए के जगह पे आप इतना बैठा सकते हैं, बी के जगह पे आप इतना बैठा सकते हैं, और सी के जगह पे इतना बैठा सकते हैं। ए बराबर के इंटू साइन ए, बी बराबर के इंटू साइन बी, और सी बराबर के इंटू साइन सी। पिछले भी वीडियो में हम बताए थे, आज ही बताए हैं जो अधिक कोण वाला साबित किया उसमें भी। तो फॉर्मूला हो गया प्रूफ। अब मिला जुला के अगर पूरा मिटा दें तो लास्ट में आपको याद क्या रखना है, सब खत्म करो, जो ज़रूरत है सिर्फ वही झलकना चाहिए इस बोर्ड पर। तो हम हर चीज़ को मिटा देते हैं, कुछ भी नहीं रहने देते हैं, ठीक है। लो, हम हर एक चीज़ मिटा दी, और अब जो देख रहे हो, जो बोर्ड पे बच रहा होगा, सिर्फ आपके लिए वही ज़रूरी होगा, ए बटा साइन ए, बी बटा साइन बी, और सी बटा साइन सी। बस इतने आपके लिए ज़रूरी है, इसी को ध्यान में रखना। तो इतने से काम चलाइए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक्सरसाइज के साथ में। अभी तक तो थ्योरी चल रहा था 2 दिन से, कल से एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा 8। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।